तो मन में कोई भी डाउट है किसी भी चीज़ को लेके, कुछ भी दिमाग में कोई बात है जो ऐसा लग रहा है कि यार ये सर से पूछना चाहिए क्योंकि मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, ये किसी को कोई ऐसी दिक्कत है कि उनको लगता है कि माँ बाप ये करवाना चाहते हैं और मेरा मन उस तरफ नहीं है, मैं कुछ और करना चाहती हूँ, तब मैं क्या करूँ, इस टाइप की बात भी हो या कोई भी बात हो। कोई स्पोर्ट्समैन बनना चाहता है और उसको लगता है कि वो कर नहीं पा रहा, रिजल्ट नहीं मिल रहा उसको, तो उसे क्या करना चाहिए, ऐसा भी कुछ है तो वो भी मैं बता सकता हूँ। एनीथिंग। हाँ जी, कौन है सबसे पहले पूछने वाला? अच्छा, ये जो पूछने वाली बात है ना, इसमें क्या है कि ये तुम लोगों की ट्रेनिंग भी है। क्या होता है कि मन में झिझक होती है पूछने, इतने लोग बैठे हैं तो ऐसा लगता है कि मैं अकेले उठ के पूछूं। तो जैसे तुम लोग हो ना, मैं भी ऐसे परिवार से आया, पर ज़िंदगी में मैंने एक काम किया कि मैंने अपनी झिझक को छोड़ दिया। और जब भी मुझे मौका मिलता था, अगर ऐसे में हमारे टीचर कुछ बोलते थे कि भाई पूछो या हाथ खड़ा करो, तो सबसे पहले पूछना हो, सबसे पहले नहीं भी कुछ पूछना होगा तो भी हाथ खड़ा करके पूछता था। क्यों? क्योंकि मैं चाहता था कि मेरी झिझक ख़त्म हो जाए। तो अंग्रेज़ी बोल नहीं पाता था, तो शीशे के सामने खड़े होकर अंग्रेज़ी बोलने की प्रैक्टिस करता था। कि कॉलेज में जाते थे, लड़के बड़े परेशान करते थे, है बड़ा अंग्रेज़ी बोलने वाला आ गया भाई यहाँ से। आज वो लड़के वहीं बैठे हैं, मैं मुंबई आ गया। तो झिझक से ये जो क्रिटिक है ना, ये तुम्हारा क्रिटिक ही तुमको रोकता है। उस क्रिटिक को मारना है और डूअर को जिंदा करना है। इसका भी ये अभ्यास है, सवाल पूछना। जो तुम्हें बात मैंने बताई है उसको प्रैक्टिकली करके देखो कैसा होता है। क्या मर जाओगे, हार्ट अटैक आ जाएगा क्या? क्या होगा? ये जो हम अपनी इमेज को लेके डरते हैं, ये डर से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। दुनिया उसको पसंद करती है जो एकदम बिंदास होता है। नहीं, बिंदास बनना है लाइफ पे, बिंदास। अभी मैं सामने अभी तुमको बातें बता रहा हूँ और मैं अगर बिंदास नहीं हूँ और मैं बताने में घबरा रहा हूँ, मैं जो कि बच्चे मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मेरे बारे में क्या बोलेंगे, और मेरे को कुछ बोलना अटपटा, मतलब कुछ बोल नहीं पाऊँ ठीक से, तो तुम्हें अच्छा लगेगा? तुम भी क्या बोलोगे, यार कहाँ टाइम वेस्ट करने के लिए, कौन आ गया पता नहीं, प्रोफेसर किसको ले आए, खामा का टाइम वेस्ट हो रहा हमारा। नहीं, तो इसलिए ऐसे मत बनो। कैसे बोलो? बिंदास, जो मन में आया बिंदास पूछने का, बिल्कुल कोई भी सवाल है। चलो, कुछ सवाल नहीं? कोई सवाल नहीं? हाँ, क्लियर कर दिए? आपस में बात नहीं कर रही। मैंने क्या बोला, जब तक मैं यहाँ खड़ा हूँ आपस में बात नहीं। हाँ, अच्छा, ये तो क्या नाम है बेटा आपका? प्रिया शुक्ला ने कहा कि मेरे सारे डाउट क्लियर कर दिए। अभी इनको एक भी डाउट नहीं है? एक तो होगा, है ही नहीं? हाँ जी, आपको कोई डाउट? कुछ नहीं पूछना? थोड़ी गुंजाइश है पूछने की? कुछ नहीं पूछना? कोई मन में कोई डाउट ही नहीं है? सब कुछ पता है? हाँ जी। सर, मुझे पुलिस ऑफिसर बनना, जब जैसे कोई ड्रीम पूछता है कि तुम्हें क्या बनना है या फिर क्या करना चाहते हो, मैं बोलता मुझे पुलिस ऑफिसर बनना है, पर वो कहते तुम फिट नहीं हो, तुम बन नहीं पाओगे। तो देखो, आई डोंट नो तुमने किससे ये सवाल पूछा कि पुलिस ऑफिसर बनना, और उसने ये जवाब दिया कि तुम फिट नहीं हो। क्योंकि फिट होने में कितना टाइम लगता है? फिट होने में 3 महीना। 3 महीने में तुम एकदम बारूदी बंदे बन सकते हो। अभी तुम्हारी उम्र क्या है? क्या उम्र है? 14?
तो पुलिस में भर्ती होने के लिए तो आपकी 7 साल है। 7 साल में तो तुम धुआंधार बंदे बन जाओगे। 7 साल में 3 महीने में ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। तो कोई बहुत ही बेवकूफ़ इंसान होगा जिसने तुम्हें ये कहा कि तुम फिट नहीं हो। अरे भाई, बाय द टाइम जब तुम पुलिस का एग्ज़ाम दोगे तो तब तक तो 6 साल है। 6 साल में तो वैसे भी लड़कों का जो ट्रांसफॉर्मेशन है बॉडी का, फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन, वो 14 से लेकर 16-17 साल तक के बीच में होता है। वही व्यक्ति अगर तुमको 2 साल के बाद मिलेगा ना तो शायद पहचान भी ना पाए, क्योंकि तुम हो सकता है हाइट बहुत गेन कर लो, तुम्हारे मसल्स भी बन जाएं। मैं जब 8th में था तो मैं बहुत छोटा और हाइट कम थी मेरी, और गोलू मोलू जैसा था, बड़े बड़े छबी चीक्स थे मेरे, छोटा शॉर्ट एंड थोड़ा। बट जब मैं 11th में आया तो मैं टॉल एंड लंबा हो गया और फिर रनिंग करने लग गया। तो फिटनेस पे धीरे धीरे, अभी तो ज़रूरत ही नहीं है तुम्हें। 14 साल की एज में क्या फिटनेस की ज़रूरत है? सुबह टाइम पे उठो, फुटबॉल खेलो, क्रिकेट खेलो दोस्तों के साथ, अपने आप फिट रहोगे। खाना खाओ, टाइम पे सो जाओ, टाइम पे उठो। बहुत ही बेवकूफ़ इंसान रहा होगा जिसने तुम्हें ये कहा कि फिटनेस तुम्हारे, मतलब फिटनेस तो 3 महीने में फिटनेस हो सकती है। अभी तुमको उस फिटनेस के बारे में सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। मस्त रहो, मस्त, अपने आप फिट भी अपने आप हो जाओगे। ठीक है। क्वेश्चन आंसर। तो एग्ज़ाम देते समय उसको भूल जाते थोड़ा थोड़ा कुछ लाइन, सर कॉन्सेंट्रेट नहीं बन। बहुत काम का सवाल पूछा इसने। इसने कहा कि पढ़ाई करते वक्त तो हम पढ़ते हैं और जब एग्ज़ाम देना होता है उस वक्त भूल जाते हैं। तो ये बहुत, सबके लिए बहुत फ़ायदेमंद। देखो, ऐसे सवाल पूछने चाहिए। अपना तो उसका फ़ायदा होगा ही, तुम लोगों का भी फ़ायदा होगा। देखो, बहुत सारे लोग 99% मार्क्स लेके आते हैं, तो इसका मतलब है कि उन्होंने जो पढ़ा एग्ज़ाम में वो लिखा भी, सारा उनको याद रहा, इसीलिए तो 99% मार्क्स आए। अगर नहीं लिखते तो कम आते। दैट मीन्स कि कोई और बंदा जो है वो ऐसा कर सकता है, कर रहा है, जो पढ़ रहा है उसको याद रह रहा है और वो एग्ज़ाम में ठीक से लिख के भी आ रहा है, इसलिए उसके मार्क्स भी आ रहे हैं। अब मैं पढ़ तो रहा हूँ लेकिन एग्ज़ाम में मेरे मार्क्स नहीं आ रहे या मैं भूल जा रहा हूँ, तो कुछ ना कुछ तो दिक्कत है मेरे साथ। अब वो क्या दिक्कत हो सकती है? तो पहली दिक्कत तो ये हो सकती है कि आपने जो पढ़ा है, पढ़ाई तो आपने अच्छे से की, लेकिन एग्ज़ाम को लेके बहुत डर है आपके दिमाग में। ठीक है। जब आप एग्ज़ाम देने जाते हो तो वो एंजाइटी के साथ जाते हो, और कोई भी माइंड जब एंजाइटी की स्टेट में जाता है तो उसकी मेमोरी अपने आप से उड़ जाएगी, वो ठीक से याद नहीं कर पाएगा और ठीक से लिख भी नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि घबराहट है मन में। तो माइंड अगर काम रहता है, एकदम शांत रहता है, रिलैक्स्ड, और आपका कॉन्फिडेंस भी अंदर से रहता है, अंदर से आप क्या सोच रहे हो, जो आपका डूअर है वो क्या सोच रहा है घर से निकलते वक्त कि मैं आज मैथ का एग्ज़ाम देने जा रहा हूँ, मेरा बहुत अच्छा एग्ज़ाम जाएगा क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई की है। आप अपने से ये बात कर रहे हो, है ना, कि मैंने मैथ की पढ़ाई बहुत अच्छे से की है, सारा सिलेबस मैंने कवर किया है, कोई वजह नहीं कि मेरे मैथ में ख़राब नंबर आए, कोई वजह नहीं कि एक भी सवाल मैं गलत कर दूं। आप अपने से ये बातचीत कर रहे हो और बहुत रिलैक्स होकर आप एग्जामिनेशन सेंटर में गए, पेपर आया, यू आर वेरी रिलैक्स्ड, आराम से आप पढ़ रहे हो, आराम से करना शुरू किया आपने, कहीं पर कोई एंजाइटी नहीं है। तो जब एंजाइटी नहीं है और माइंड काम है तो माइंड सब कुछ जो पढ़ा हुआ है वो याद रखेगा और वो उसको जैसे पढ़ा है वैसे लिख के भी आएगा। लेकिन अगर ओवरऑल क्या है कि आप ये सोचते हो कि यार मैं पढ़ाई में कमज़ोर हूँ, मैं चीज़ों को याद नहीं रख पाता हूँ, जो क्रिटिक वाली जो भाषा है, मेरे तो एग्ज़ाम हमेशा ख़राब ही जाता है, मेरे कभी अच्छे नंबर आते ही नहीं हैं, ये सब सोचते हो जब आप पढ़ाई करते वक्त या पढ़ाई नहीं भी करते हो जब, अगर आपका सोचने का तरीका ऐसा है तो आप कितना भी पढ़ लो, एग्ज़ाम में आपको एंजाइटी हो जाएगी और वो सारा गड़बड़ कर देगी। तो इसके लिए क्या है, दूसरा ये है कि जो पढ़ने का जो तरीका है, अगर आपने ईमानदारी से पढ़ाई की है तो आपका कॉन्फिडेंस भी आपको पक्का रहेगा। लेकिन अगर आपने ईमानदारी से पढ़ाई नहीं की है तो झूठा कॉन्फिडेंस नहीं आता। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने पढ़ाई नहीं की, पढ़ाई
पढ़ाई नहीं की और आप कॉन्फिडेंट हो जाओ पूरे कि यार मैं तो बहुत अच्छे नंबर लेके आऊँगा, ऐसा हो सकता है? ऐसा कब होगा? जब आपने एक्चुअल में पढ़ाई की होगी तो ही आपको कॉन्फिडेंस आएगा। आपने अगर रोज़ 10 घंटे कोई स्पोर्ट्स खेलने की प्रैक्टिस की है तो ही आप बोलोगे कि यार मैच में बहुत अच्छा परफॉर्म करूँगा। आप रोज़ 10 घंटे प्रैक्टिस करते हो फुटबॉल का, तो आप सोचते हो मैच में मैं 2 गोल मारूंगा पक्का, और करते भी हो। सो प्रैक्टिस में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, पढ़ाई के वक्त कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। जब आप पढ़ाई सीरियसली करोगे, सिंसियरली करोगे, अच्छा उसमें भी क्या है कि उसमें भी बड़े स्मार्ट तरीके हैं पढ़ाई करने के, वो मैं कभी और बताऊंगा आपको। कि जैसे जो लोग, जब आप पढ़ाई कर रहे हो कहीं उस वक्त मोबाइल साथ में रखा हुआ है, थोड़ी देर पढ़ रहे हो, थोड़ी देर मोबाइल देख रहे हो, तो आपके दिमाग में वो रिटेन होगा? आपने पढ़ाई कितने कंसंट्रेशन और कितनी इंटेंसिटी से की है, इसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपको कितना याद रहता है। आपकी मेमोरी जो है वो शार्प तभी होगी जब आप कोई भी चीज़ को कंसंट्रेशन से पढ़ोगे और इंटेंस होकर पढ़ोगे, याद करने के लिए पढ़ोगे, और जो पढ़ा हुआ है उसको रिवाइज करोगे। फिर जितनी बार आप उसका रिवीजन करोगे उतना ज़्यादा वो आपकी मेमोरी में फिट हो जाएगा। देखो मेमोरी क्या है कि अगर आपको मेमोरी बढ़ानी है, कोई भी चीज़ को जितनी बार आप पढ़ते जाते हो उतना वो आपकी मेमोरी में बैठता जाता है। सो किसी चीज़ को आपको पक्का याद करना है, आपको लगता है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्लास एग्जाम में आना ही आना है, तो उसको बहुत बार पढ़ लोगे आप तो वो पक्का याद हो जाएगा। आप कितनी बार रिपीट करते हो इसके ऊपर डिपेंड करता है कि कितना माइंड में वो रह जाता है। अगर आपने कम पढ़ाई की है, कम इंटेंसिटी से की है, कम कंसंट्रेशन से की है, तो आपका वो भीतर कॉन्फिडेंस बनेगा नहीं, और जब बिना कॉन्फिडेंस के आपको एंजाइटी आना तय है, फिर आपको एंजाइटी पक्का होगी, फिर वो घबराहट में आप जो पढ़ा हुआ भी भूल जाओगे। समझे? यस, नेक्स्ट। डर सा क्यों रहता है कि हम लोग चाहते हैं कि कुछ बने, फिर बीच में न्यूज़ आ जाता है कि ऐसा, लाइक बीच में न्यूज़ आता है कि ट्रेन क्रैश हो गई, बहुत सारे लोग मर गए, घायल हो गए, फिर हम लोग वो बनना तो चाहते हैं, ट्रेन ड्राइवर तो बनना चाहते हैं, फिर हम लोग कि ऐसा करते हैं कि सोचते हैं कि नहीं अब नहीं बनना चाहिए, हम लोग को दूसरा कुछ बनना चाहिए, ऐसा क्यों सोचते हैं? क्या नाम है बेटा आपका? कशिश, बैठ जाओ। सो कशिश ने सवाल पूछा कि कोई काम, किसी चीज़ को करने के लिए सोचते हैं। सपोज करो कि कोई सोचता है कि मैं चांद पर जाऊंगा, स्पेस क्राफ्ट पर जाऊंगा, और तभी क्या होता है कि एक स्पेस क्राफ्ट ऊपर गया होता है, लौटते वक्त उसको क्रैश हो जाता है और स्पेस क्राफ्ट के सारे लोग मर जाते हैं। तो अब उसका जो, उसने जो गोल बनाया होता है अपना कि मेरे तो स्पेस क्राफ्ट में जाना है, वो गोल उसका डगमगा जाता है, उसको डर लगने लग जाता है कि कहीं मेरे साथ भी ऐसा ना हो जाए, है ना। तो बहुत नेचुरल बात लगती है, क्योंकि हम कोई दुर्घटना देखते हैं तो हमें लगता है कि ये दुर्घटना हमारे साथ भी हो सकती है, राइट। तो क्या होता है कि माइंड जो काम करता है, माइंड जब जो चीज़ को देखता है उस चीज़ से प्रभावित होता है, ठीक है। तो माइंड, अगर आप पॉजिटिव चीज़ें देखते हो तो माइंड में एक पॉजिटिविटी आती है, अगर आप नेगेटिव चीज़ें देखते हो तो माइंड में एक नेगेटिव बात आती है। ये बात समझ लो कि ये दुनिया में, ये जो लाइफ है ना, लाइफ बहुत मिस्टीरियस है। लाइफ में किसी के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, कभी क्या होगा कुछ नहीं कह सकते। एक नारियल का पेड़ खड़ा था, सालों से खड़ा था, 30 साल से खड़ा था, लेकिन हवा आई, और हवा आई तो वो गिरा। अब वो जब गिरा तो एक महिला जो है वहाँ से जा रही थी, और 1 सेकंड भी आगे पीछे होता फ्रैक्शन, तो वो आगे चली जाती है, पीछे आती है, लेकिन वो ठीक उसके सर के ऊपर गिरा एंड शी डाइड। अब इसको क्या बोलोगे? लेकिन ऐसे भी हुए हैं केसेस कि बच्चा जो है छत में खेल रहा था, छत से वो गिर गया, और ठीक उस वक्त क्या हुआ कि नीचे जो है वो कहाँ गिरा, एक ऑटो खड़ा था, अभी कुछ दिन पहले की बात है, ऑटो खड़ा था, वो ऑटो के ऊपर गिरा, उसको थोड़ी सी चोट आई, 6ठे मंजिल से उसको थोड़ी चोट आई, लेकिन वो बच गया। और एक बार ऐसा भी हुआ कि एक बच्चा गिरा तो नीचे दूसरा बच्चा खेल रहा था, और वो बच्चा कुछ ज़मीन में कोई चीज़ गिर गई, उसको उठाने के लिए वो ऐसे झुका, उसके ऊपर गिरा,
और गिर के ऐसे आ गया, उसको वो भी बच गया। सो लाइफ में कब क्या होगा ये कहना बहुत मुश्किल है। लाइफ का जो बेसिक एलिमेंट है ना वो बड़ा मिस्टीरियस है। लाइफ जो है वो रहस्य से भरी हुई है। तो ये कहना कौन की किसकी डेथ कब है कुछ नहीं कह सकते कोई। मैं ये गारंटी से नहीं कह सकता कि मैं 20 साल और ज़िंदा रहूँगा, या जो मैंने कर लिया है, जो मैं चाहता हूँ वो करके रहूँगा। लाइफ हैज़ टू बी लिव्ड इन द नाउ। इस मोमेंट में लाइफ को जिया जा सकता है बस। और लाइफ को जीने का सबसे बढ़िया तरीका है कि ये मोमेंट में जियो। आज का जीवन कैसा है उस पर ध्यान दो। कल क्या होगा हू नोज। ये गाना भी है ना, कल क्या होगा ये किसको पता, ले ले ज़िंदगी का पूरा मज़ा, है ना गाना एक। कल क्या होगा ये किसको पता, तो कल क्या होगा हू नोज। सो ये सोचना कि कोई बुरी चीज़ हुई है वो भी मेरे साथ भी बुरी चीज़ होगी, तो ये हमारे माइंड का एक नेगेटिव थिंकिंग है जो कि सही नहीं है। बिकॉज इतना जीवन तो तुम भी देख चुकी हो कि तुम्हें भी ये आइडिया होगा कि ज़रूरी नहीं है कि वो सच हो। ये सिर्फ मन का एक वहम है। तो जितना हम मन को पॉजिटिव चीज़ों पर लगाते हैं, या अगर उसका सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि आप अपने आज को बढ़िया बनाओ। आज सुबह उठे, अच्छी एक्सरसाइज की, अच्छा खाना खाया, अच्छी किताबें पढ़ी, टाइम पे सो गए, दैट्स ऑल। कल क्या होगा वो पता नहीं, कल जो होगा देखेंगे। कल जब शुरू होगा तो फिर कल को अच्छा जियो। अगर ये सोचो कि हर कदम को आपने सही जगह पर रखा तो आप लंबी यात्रा कर लोगे ना, गड्ढे में नहीं गिरोगे ना। अगर हर कदम को ठीक से रखते जाओ, आप हर दिन को ठीक से जियो, तो हर दिन के साथ साथ तुम्हारा जीवन अच्छा होता जाएगा। तो ये जो दिमाग में जो नेगेटिव ख्याल आते हैं इसके बारे में सोचो कि थॉट्स हैं। थॉट्स तो कुछ भी थॉट आ सकते हैं। एक दिन में 60,000 विचार आते हैं। कितने? 60,000 विचार आते हैं मन में। अगर हर विचार पर ध्यान देने लग जाएं तो हम तो कुछ काम कर ही नहीं पाएंगे। तो अच्छा, 60,000 में से ज़्यादातर नेगेटिव होते हैं। ज़्यादातर नेगेटिव विचार आते हैं, पॉजिटिव नहीं आते। पॉजिटिव हमको सोच के बनाना पड़ता है, प्रतिज्ञा करनी पड़ती है, संकल्प लेने पड़ते हैं, रिजोल्यूशन करना पड़ता है, तब हम पॉजिटिविटी लेके आते हैं। नेचुरल छोड़ देना अगर तो नेगेटिव ही आता है। तो ये वन ऑफ द नेगेटिव थॉट्स है जो कि तुम्हें आया। इस थॉट में कोई दम नहीं है, ये आया और गया, बस भूल जाओ उसको। नेगेटिव थॉट्स आते हैं, उनको कोई भी थॉट हमेशा रहता नहीं है। तुमको थोड़ी ये याद रहेगा कि तुमने ऐसा सोचा था। डर लगा, थोड़ी देर के लिए लगा, डर चला गया वो। अभी कोई तुम अच्छी चीज़ देखोगी तो खुश भी हो जाओगी। तो नेगेटिव चीज़ों पर रुकना नहीं है, रुकना नहीं है। कोई भी नेगेटिव थॉट आया, ये नहीं कि उसको पकड़ लिया, उसको अगर पकड़ लोगे तो वो दिक्कत पैदा करेगा। उसको जाने दो, कुछ अपने आप चला जाएगा। क्योंकि थॉट का क्या नेचर है कि कोई भी थॉट रुकता नहीं है। जैसे बादल रुकते नहीं है ना, कोई भी कितना भी बड़ा काला बादल हो कभी रुका है? ऐसा तो नहीं हुआ कि तुम्हारे गांव के ऊपर काला बादल आके रुक गया और 10 साल तक वही बादल बना हुआ है। वो तो अभी है, अभी गायब नहीं। ऐसी नेगेटिव थॉट्स भी आते हैं और चले जाते हैं। तो ये वन ऑफ द नेगेटिव थॉट है कि जब डर मन में सहज डर आता है। आप लोगों की एज में थोड़ा बहुत भविष्य को लेकर थोड़ा डर लगता है कि यार क्या होगा, मैं क्या कर पाऊंगी, बट उसको उसी लेवल पर रखो, उसको अटको मत उस पर, बार बार वही मत सोचते रहो। इनफैक्ट सोचना से ज़्यादा एक्शन करने पर भरोसा करो, काम करो, कुछ भी नई चीज़ सीखो। सोचने से कुछ फ़ायदा नहीं होता। सबसे जो बेकार बात है वो सोचना है। लेकिन फिर भी न चाहते हुए भी सोचते हो। तो धीरे धीरे जब आप कुछ ऐसी चीज़ें हैं अगर वो करना शुरू करोगे, अभी तो तुम 9th में हो, सुबह उठ के तुम लोगों से कोई मेडिटेशन करता है? समझते हो मेडिटेशन क्या होता है? तो जैसे मैं रोज़ सुबह मेडिटेशन करता हूँ, तो मेडिटेशन में क्या करना है कि शांत बैठ जाना है। जो भी थॉट आ रहा है उसको आने देना, जाने देना है। बॉडी को हिलाना नहीं है, आंखें बंद करनी है, बिल्कुल शांति से एकदम। ज़्यादा नहीं, बस 5 मिनट। आपका जो धीरे धीरे क्या है कि आप थॉट्स को देखने लग जाते हो, और थॉट से आप थॉट्स की पकड़ में नहीं आते, थॉट आपको पकड़ नहीं पाता। तो हमको तकलीफ क्यों होती है? क्योंकि कोई थॉट हमको पकड़ लेता है। कुछ भी नेगेटिव थॉट, मैं अच्छी नहीं दिखती, अब यही थॉट आ गया, पता लगा कि कई दिन तक वो डिप्रेशन में चली गई लड़की।
कि भाई अच्छी नहीं दिखती, ऐसी थॉट आया ये, अब उसने उस थॉट को पकड़ लिया। तो कोई भी नेगेटिव थॉट को पकड़ना नहीं है, थॉट को आने दो, जाने दो, अपने एक्शन पे ध्यान रखो, ठीक है। माइंडफिट युवाओं में मानसिक जागरूकता के अपने लक्ष्य को लेकर कृत संकल्प है। इस मुहिम में हमारे मददगार बने। वीडियो अगर पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।